अस्सलाम वालेकुम। तवे आई कुक में आज रमज़ान स्पेशल में इमली और सौंठ की चटनी बन रही है। इमली और सौंठ की चटनी समोसे, पकौड़े, दही भल्ले और चना चाट और के साथ बकसरत इस्तेमाल होती है। और इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम इमली ले ली थी। उसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद उसको 2 कप पानी में रात भर भिगो कर रख दिया। रात भर भिगोने से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। 2 कप पानी मैंने पहले डाला है और अब पकाते वक्त 1 कप पानी और शामिल किया जाएगा। 1 कप चीनी, अदरक का पाउडर आधा चाय का चम्मच लिया है। अगर अदरक का पाउडर नहीं है तो सौंठ का 1 टुकड़ा ले लें और शुरू में ही उसको पकते वक्त डाल दें। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1/4 चाय का चम्मच से थोड़ी सी कम ही लीजिएगा, और सब्ज़ इलायची का पाउडर आधा चाय का चम्मच, काला नमक 3/4 टीस्पून, सादा नमक आधा चाय का चम्मच। इमली रात भर भिगो के रखी थी। इस तरह से ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हाथों से मसल के इसकी गुठलियाँ और शेल्स को अलग कर लेना है। अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि समटाइम ये ठंडी हो जाती है और मुश्किल होती है, तो इसको थोड़ी देर गर्म कर लें। मैंने इसको माइक्रोवेव में रख के 1 मिनट गर्म किया है। अब इसमें से गुठलियाँ और शेल्स अलग अलग कर लूँगी। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी है। जो शेल्स हैं ऊपर, ये भी चटनी में इस्तेमाल होंगे। और गुठलियों को एहतियात से रिमूव कर लें। मैं इसको अब छान रही हूँ। अगर आप इमली का पल्प लेते हैं तो वो भी 1 कप होना चाहिए। तमाम गुठलियों को एहतियात से रिमूव कर लें, क्योंकि इसको जो शेल्स हैं उनको मैं ग्राइंड करूँगी, और ग्राइंडर में डालने से अगर कोई गुठली चली जाती है तो ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा। इसलिए बहुत एहतियात से तमाम गुठलियों को रिमूव कर लें। शेल्स को भी हमने ज़ाया नहीं करना है, ये भी पल्प का हिस्सा है। तमाम गुठलियों को मैंने रिमूव कर लिया है। अब ये जो पल्प बचा है, जो शेल्स हैं, इनको मैं ग्राइंडर में डालूँगी और ग्राइंड कर लेंगे। जो 1 कप पानी मैंने आपको बताया था, उसमें से 1 से 2 टेबलस्पून अगर ज़रूरत है तो ग्राइंडर में डाल लें। उसको बारीक पीस लें। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके मुंह में आए थोड़ा सा, तो आप इसको ग्राइंड ना करें, वैसे ही शामिल कर दें। लेकिन मैं चूँकि स्मूथ चटनी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। बाकी पल्प में इसको भी शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको देगचे में डाल लेते हैं जिसमें बनाना है। हैवी बॉटम पैन लेना है। अब जो पानी मैंने आपको 1 कप बताया था वो भी डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने चीनी डाली है। पानी भी शामिल कर देना है। बर्तन को भी साफ़ कर लें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना जाए। अच्छी तरह से मिक्स करें और मीडियम फ्लेम पर इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी। अभी कोई भी मसाला नहीं इसमें डालना है जब तक कि पल्प बॉयल नहीं हो जाता है। देखिए, हमने इमली पहले वॉश की थी, लेकिन उसके बावजूद इसमें मैल होती है, इसलिए इसको इस तरह से ऊपर से मैल को रिमूव कर दें। अब जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें काला नमक डाल रही हूँ। काला नमक के साथ इसमें सादा नमक भी डाल देना है। साथ ही ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया है। आप चाहें तो उसको भून लें, लेकिन मैं इसको भूनती नहीं हूँ। और साथ सौंठ भी डाल दी है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर नहीं है तो आप शुरू में ही सौंठ डाल दें। सुर्ख मिर्च भी शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको इतनी देर पकाना है कि 1 तार की चाशनी तैयार हो जाए। सिर्फ गाढ़ा नहीं करना है, बल्कि 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। जब 1 तार की चाशनी तैयार हो जाएगी तो इमली की चटनी आपकी 6 माह तक
5 मिनट बाद मैं इसको चेक कर रही हूँ। एक बाउल में मैंने थोड़ा सा निकाला है और ठंडा करने के बाद चेक करना है। देखिए अभी एक तार की चाशनी तैयार नहीं हुई है। 2 मिनट इसको और पका लेते हैं। 2 मिनट बाद मैं दोबारा आपको चेक करके दिखाऊंगी। दोबारा से बाउल में निकाला है। बहुत एहतियात करनी है, ठंडा करके चेक कीजिएगा। अब देखें, अब एक तार की चाशनी तैयार हो रही है। इसका मतलब हमारी इमली की चटनी बनकर तैयार है। अब यहाँ पर मैं इसमें इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये सबसे आखिर में ही डाला है ताकि इसकी खुशबू देर तक इसमें रहे। और चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। ठंडे होने के बाद इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रखिए। कोशिश कीजिए कि आपका जार स्टेरलाइज होना चाहिए। मैं आपको इसको बाउल में डाल के दिखा रही हूँ। देखिए इसका कितना अच्छा फ्रेश कलर आया है और टेस्ट करने में भी ये बहुत मज़े की है। रमज़ान में आप इसको पकौड़ों, समोसों, दही भल्ले और चना चाट के साथ इस्तेमाल कीजिए। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और कौन सी रमज़ान की रेसिपीज़ चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।